नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब त्रयोदशी का व्रत मंगलवार को आ जाए, तब इस प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगल प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। मंगलवार के दिन व्रत होने के कारण इस व्रत को करने से शिव पार्वती और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, उन्हें मंगल प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें मंगल तथा भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत कथा। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था और बूढ़ी औरत हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखती थी। इसलिए हर मंगलवार को वह महिला अत्यधिक भक्ति के साथ भगवान का उपवास रखती और प्रार्थना करती थी। एक दिन जब उसने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की, तो प्रभु खुद उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए आए। उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लिया और यह कहते हुए उसकी झोपड़ी में चले गए, क्या कोई है जो इस घर में हनुमान का उपासक है? कोई है जो मेरी बात सुन सकता है और मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? इस तरह से वह ऋषि लोगों को बाहर बुलाने लगा। तब उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और विनम्रता पूर्वक ऋषि से उसकी इच्छाएं बताने को कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वह भूखे हैं और वह खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वह बूढ़ी औरत न तो जमीन खोद सकती थी और न ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वह बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में दर्द था। अतः उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वह इस काम के बजाय कुछ और काम आदेश दें, वह उसे निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार वादा लिया और फिर उससे कहा कि वह अपने बेटे से कहे कि वह अपने पेट के बल पर लेट जाए और वह खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाएगा। यह सुनकर महिला हैरान रह गई, परंतु अब वह वचन दे चुकी थी। उसके पास ऋषि के शब्दों से सहमत होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। तब वह अपनी माँ के बुलाने पर बाहर आया। उसने उसे ऋषि को समर्पित कर दिया। बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि आग लगने से वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। बेटे को माँ की नीयत पर कोई शक नहीं हुआ और न ही उसने ऋषि की मंशा पर संदेह या सवाल किया। ऋषि ने महिला के बेटे की पीठ पर आग लगाई और आग जलाने के बाद वह घर के अंदर चली गई। वह अपने बेटे को जलकर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यही उसका अंत समय होगा। लेकिन फिर भी जब एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया, तब उसने बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि वह अपने पुत्र को उठने के लिए बोले, ताकि वह भी भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा सके। बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वह अपने बेटे को बुलाना नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि उसे अपने मृत बेटे को पुकारने में अधिक पीड़ा होगी, लेकिन ऋषि के कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा जीवित था। अपने पुत्र को जीवित पाकर बुढ़िया चौंक गई और वह ऋषि के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।